हेमंत बिश्व शर्मा को राहुल गांधी की दाढ़ी लगने लगा सद्दाम हुसैन जैसा, और सद्दाम हुसैन से राहुल गांधी के लुक का चर्चा जो है यह सुर्खियों में है। मैं आपको बता दूं कि हेमंत बिश्व शर्मा का चेहरा आप ढंग से देखिएगा तो इनका चेहरा लगता है जैसे पाकिस्तान के नवाज शरीफ जैसा। और वह नवाज शरीफ कौन है? उसी के समय कारगिल युद्ध हुआ था तो पाकिस्तान का जो सबसे खड़ूस प्रधानमंत्री है नवाज शरीफ, उससे चेहरा मिलता है हेमंत बिश्व शर्मा का। लेकिन हम भारतीयों ने कभी कुछ बोला क्या? हम लोगों ने कभी कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि भारत में ना लुक मैटर नहीं करता है, चरित्र मैटर करता है। हम लोग एक बात कहते हैं, जो हिटलर की चाल चलेगा वह हिटलर की मौत मरेगा। तो हिटलर की जो चाल चलेगा वह हिटलर की मौत मरेगा। कभी हम लोगों ने ऐसा कहा है कि जो हिटलर जैसा दिखेगा वह हिटलर का मौत मरेगा? आदमी का रूप समान हो सकता है लेकिन चरित्र मैटर करता है। यही चरित्र कहीं आदमी को देवता समान पूजा करवाता है और यही चरित्र कहीं व्यक्ति को गाली भी सुनवाता है। तो हेमंत बिश्व शर्मा शायद भारत की संस्कृति भूल चुके हैं। हम लोगों के लिए चरित्र सबसे आगे होता है, लुक मैटर नहीं करता। लेकिन हेमंत बिश्व शर्मा को लुक दिखाई देने लगा तो मैं बता दूं कि ये संघियों को लुक दिखाई बिल्कुल देता है। क्यों? क्योंकि यह संघी जो है यह चरित्र नहीं देखते, क्योंकि खुद होते हैं दोहरे चरित्र के। एग्जाम्पल के तौर पे माफी मांगा अंग्रेजों से, अंग्रेजों की गुलामी की और अंग्रेजों के लिए काम किया, अंग्रेजों से पेंशन लिया और आज कहते हैं हम देशभक्त हैं। महात्मा गांधी की हत्या हुई तो एक तरफ मिठाई बट रहा था और सामने पड़ने पे ये लोग रोना रो रहे थे। तो ये जो है दोहरे चरित्र के लोग होते हैं और दोहरे चरित्र के लोगों को चरित्र थोड़ी ना दिखता है, उनको दिखता है लुक। और राहुल गांधी का लुक दिखा। अब इसके बाद क्या था? इसके बाद तो गोदी मीडिया तुल आ गया कि गुजरात चुनाव में पड़ेगा असर। राहुल गांधी का जो लुक है सद्दाम हुसैन के जैसा है तो सद्दाम हुसैन का लुक जो है पड़ जाएगा भारी। इस तरह जो है गोदी मीडिया चर्चा करने लगा। मैं बता दूं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को जब भी चुनाव आता है तो दाढ़ी की याद जरूर आती है। बंगाल में चुनाव था तो एक दाढ़ी बाबा घूम रहे थे जिनकी दाढ़ी जो है रविन्द्रनाथ टैगोर से तुलना किया जा रहा था। आज गुजरात में चुनाव है तो राहुल गांधी का लुक का कंपेयर किससे किया जा रहा है? इनके दाढ़ी का सद्दाम हुसैन से कंपेयर किया जा रहा है। तो मैं बता दूं ये चीज और कि सद्दाम हुसैन जब फांसी चढ़ा था ना तो बोला था कि मैं सही हूं और मुझे फांसी चढ़ा रहे हो तो मेरा जो ये काला रंग का ऊपर जो रखे हो ना इसको निकाल दो, और निकाल के फेंक दिया था। और जो है ऐसे ही फांसी के फंदे को चूमा था या फांसी के फंदे पे झूला था। लेकिन वह माफी वीर नहीं था, वह माफी नहीं मांगा था। वह चाहता तो माफी मांगता जॉर्ज डब्ल्यू बुश से। टोनी ब्लेयर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, यही जॉर्ज डब्ल्यू बुश और टोनी ब्लेयर इन दोनों से माफी मांगता। लेकिन माफी मांगा क्या? वो कहा मैं सही हूं और ये लोग गलत है, भले ही फांसी का फंदा है तो आंख पे पट्टी की उधर है, पट्टी हटाओ, मैं ऐसे ही चढ़ूंगा। वो था सद्दाम हुसैन। लेकिन माफी वीर सावरकर के जो विचारों पे चलने वाले लोग हैं उनको तो राहुल गांधी और सद्दाम हुसैन और वोट और ये सारा चीज लगने ही लगेगा। और सद्दाम हुसैन को जो सजा हुई और जो मरा, अगर देखा जाए तो इंटरनेशनली वो मामला, जॉर्ज डब्ल्यू बुश और टोनी ब्लेयर ने क्या कहा कि यह इराक में जो है केमिकल हथियार छुपा के रखा है और जिससे पूरे विश्व को खतरा है, और यह कहते हुए अटैक किया। और अटैक करने के बाद केमिकल हथियार बरामद नहीं हुआ। जब केमिकल हथियार बरामद नहीं हुआ और इस युद्ध में पता नहीं कितने इराकी सिटीजन मारे गए, निर्दोष बच्चे मारे गए, औरतें मारी गई जिनकी संख्या की गिनती नहीं है, इन मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या इस मौत का जिम्मेदार जॉर्ज डब्ल्यू बुश और टोनी ब्लेयर नहीं है? कभी लेकिन इंटरनेशनल पटल पे किसने भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति डब्ल्यू बुश से कोई क्वेश्चन किया कि भाई तुम लोगों ने कहा कि इराक पे हमला करो, तुमने हमला किया, सद्दाम हुसैन को फांसी हो गई, काफी सिटीजन मारे गए, लेकिन केमिकल हथियार कहाँ है? कोई सवाल करने वाला नहीं है। क्योंकि विश्व पटल पे चलता है जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज अमेरिका मजबूत है, ब्रिटेन मजबूत है, तो ये लोग जो है बहुत बार केवल जो है इस आशा में कि सामने वाला हथियार रखा होगा और जो है सामने वाले के सिटीजन पे हमला करना और इस तरह का कृत्य ये लोग करेंगे और इनके ऊपर कुछ सवाल नहीं होगा। अगर आप देखा जाए तो जो अमेरिका ने युद्ध लड़ा इराक के साथ, उस युद्ध में जितने सिटीजन मारे गए, सद्दाम हुसैन के रिजाइम में ना पूरे रिजाइम में उतने सिटीजन नहीं मारे गए थे।
एनीवे, मैं यहाँ पे हेमंत बिस्वा शर्मा जी को बता दूं कि हेमंत बिस्वा शर्मा जी, भारत में एक कहावत है, आप क्या बोलते हैं ना, यह मैटर करता है 10% और 90% किस लहजे में बोलते हैं ये मैटर करता है। बनारस चले जाइए, बिहार चले जाइए, एक दोस्त दूसरे दोस्त को गाली से भी बुलाता है लेकिन प्यार से देता है तो सामने वाले दोस्त को बुरा नहीं लगता। लेकिन आप जिस हिसाब से कह रहे हैं सद्दाम हुसैन का लुक ले लिया आपने, नाना जवाहरलाल नेहरू, यह तरीका आप बदलिए। और वैसे आपकी मानसिकता मुझे पता है, संघी मानसिकता के लोगों का यही संस्कार होता है और वह इसी तरह से बात करते हैं। वैसे आपका चेहरा नवाज शरीफ जैसा देखने में है, यह शायद आपको पता होगा या नहीं होगा। मैं रविकांत भारती आपको बता दूं कि आपका चेहरा है नवाज शरीफ जैसा, और नवाज शरीफ वही जिसने भारत को जगह जगह नुकसान दिया, जिसने कारगिल युद्ध जिसके इसमें हुआ। लेकिन नवाज शरीफ से आप लोगों का पुराना रिश्ता हो सकता है, क्योंकि कोई जो है जाके वहां साहब बिरयानी खाने पहुंच जाते हैं और वो भी बिन बुलाए। तो आप लोगों का जो ये है, इस गठबंधन पे कभी किसी ने सवाल किया नहीं किया? नवाज शरीफ से कभी आपका चेहरा तुलना करके बोला साहब बिरयानी खाने गए थे? नहीं बोला। लेकिन आपने जो है मुंह में उंगली डाल देंगे और आप बात सुन लेंगे तो मैं रविकांत भारती हूं, आप लोगों की बढ़िया से क्लास लेके और बढ़िया से फटकार लगा के और जबरदस्त जवाब देने का कार्य करता रहूंगा। मोदी मीडिया के गिद्धों से मैं कह दूं कि जो तुम लोग कह रहे हो कि इसका असर गुजरात चुनाव पे पड़ेगा, भाई साहब रखे तो थे दाढ़ी, इतना बड़ा बंगाल में आए थे रविन्द्रनाथ टैगोर बन के और यहां से विदाई कर दिया बंगाल के लोगों ने आसाराम बापू बना के। तो बात को आप समझिए कि जो चुनावी नतीजा होना है उसको दाढ़ी से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वह कोई दाढ़ी रख ले रविन्द्रनाथ टैगोर की तरह, आसाराम बापू की तरह, या कोई दाढ़ी रख ले सद्दाम हुसैन की तरह। मतलब रखता है कि आदमी जीतेगा तो विकास का क्या कार्य करेगा। और मैं बता दूं कि गोदी मीडिया इतना प्रसन्न कि भुगतान करना पड़ेगा राहुल गांधी को गुजरात चुनाव में सद्दाम हुसैन जैसा दाढ़ी रखने का, तो भुगतान करना पड़ेगा। तो मोदी जी जब गए थे बंगाल में और रविन्द्रनाथ टैगोर बने थे तो वहां पे तो उनको वोट बहुत मिलना चाहिए, लेकिन वहां क्यों भुगतान करना पड़ा? लोग भारत के चालाक हैं, जिनको वोट देना होगा वो देंगे, नहीं देना होगा नहीं देंगे। दाढ़ी रखने नहीं रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और गोदी मीडिया के दलालों को मैं एक बात और बता दूं कि राहुल गांधी चलते चलते इतना व्यस्त है कि उनकी यह लुक हो गया है, इन्होंने कोई लुक सद्दाम हुसैन की तरह जानबूझ के नहीं रखा है। लेकिन तमाम लोग तो जानबूझ के रविन्द्रनाथ टैगोर की तरह दाढ़ी रख के जाते हैं और बुरी तरह से हार के चले आते हैं, और उसके बाद बंगाल में न ये दिखते हैं न इनके पार्टी का कोई नेता और कार्यकर्ता दिखता है, और इनके पार्टी के जितने भी नेता हैं वो सब जो है ममता बनर्जी के पार्टी में ज्वाइन करके आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो हेमंत बिस्वा शर्मा जी और गोदी मीडिया जिस तरह से राहुल गांधी की दाढ़ी और लुक के पीछे पड़ा है, आप समझ जाइए कि राहुल गांधी की अभी यात्रा को कुछ दिन हुए हैं तो इनके दाढ़ी से इनको डर लगने लगा है। इन फ्यूचर यह यात्रा बढ़ेगा, यह यात्रा जो है कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाना है, कश्मीर तक जाएगा। तब सोचिए 2024 तक क्या जो है रूप रंग होगा इस यात्रा का, और खासकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों का क्या होगा, आप कल्पना करके सोच सकते हैं।